मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी उठ के। तुम्हें शर्म ही नहीं आती उस इंसान के पीछे तुम लड़ रही हो? लड़ाई ना करो, इस बेचारी को इतना क्यों मार रही हो? वो रोने लगी तुम उठ के मारने लग जाती हो, ये ऐसे ही तुम्हें मारती है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद बासित अली। आज की कहानी दो बहनों की है जिनकी लड़ाई इस वजह से चल रही है कि इसका रिश्ता इसकी वजह से टूटा है। 2 साल की इसकी मोहब्बत थी, लेकिन बहन ने इसकी मोहब्बत को तबाह व बर्बाद कर दिया और इनका रिश्ता आपस में टूट गया। और अब जो है ये घर से भाग गई थी और दोबारा बड़ी मुश्किल से ये शो में आई और ये बहन जो है इसने इसको बुलाया कि आएँ इशू रिजॉल्व करें, कौन हम में से गलत है, किसने रिश्ता तोड़वाया या क्या सारी कहानी है वो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? सलमा। आपका नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम। क्या मेरा नाम फरा। फरा। अच्छा, मुझे ये बताएं सलमा, क्या सारी कहानी है, आपके साथ क्या हुआ है? मैं उससे 2 साल की मोहब्बत करती थी, वो मेरे बहुत क्लोज था, मैं भी उसके क्लोज थी। घर वालों से बात वगैरह सारी हो रही थी रिश्ते की। इसने भड़काया घर वालों को और उससे मुझे भी दूर ले गई और ख़ुद उसके साथ अपसेट हो गई है। ये इसका इल्ज़ाम ठीक है कि इसका रिश्ता आपने तोड़ा? नहीं, मैंने नहीं तोड़ा, ये गलत है और मैं इसको बस रोकती हूँ, उसको भी रोकती हूँ कि तुम मेरी बहन से रब्ता ना किया करो। तुम क्यों करते हो उससे बात, उससे बात ना। आपके घर वाले रजामंद थे? इससे घर वाले रजामंद थे ना? पहले घर वाले रजामंद है। शादी करवा रहे थे? हाँ जी, करवा रहे थे, इसकी वजह से रुकी है। आप बताओ। मैंने आप घर वाले रजामंद नहीं है? नहीं, अब नहीं है। अच्छा, क्या हुआ आप बताओ। ये उसको पैसे वगैरह देती है, उससे बात वगैरह करती है और क्या कहते हैं उसको जो वो कहता है वो करती है। कितने पैसे देती है? इसने उसको 50,000 रुपया दिया, फिर लाख दिया, फिर उससे बातें वगैरह करती है। लाख रुपया तक दे दिया? लाख रुपया आपने पैसे दिए उसको? जी दिए। क्यों दिए? वो मेरे से मोहब्बत करता है, किसी की ज़रूरत होती है, उसकी ज़रूरत पूरा करना मेरा फ़र्ज़ है। मैं कर सकती हूँ, वो मेरी करेगा, मैं उसकी करूँगी। ये तो फिर सही कह रही है कि वो पैसे लूट रहा है आपसे। घर वालों को भी पता चल गया कि वो उसने आपसे पैसे लिए? जाहिर सी बात है, उनको तो पता चलना था, इसने बताया। आपने बताया? जी मैंने बताया। क्यों बताया? बहन कह रही है मेरी प्राइवेसी से। वो लालची इंसान है, वो इससे पैसे लेता है, उससे पैसे खाता है। मैं उसको भी रोकती हूँ, उससे बात वगैरह करती हूँ, मैं उसको कहती हूँ मेरी बहन से दूर रहो, उसके साथ ऐसा ना करो। इतनी मेहनत से कमाती आप रोकती हो? अभी भी उससे बात करती हो? मैं रोकती हूँ। ये क्यों बात करती है उससे? ये उससे रिलेशन में जाना चाह रही है और वो भी ऐसा है कि वो इससे बात करता है। अच्छा, तो ये एज अ सिस्टर है, इसको समझना चाहिए बात को, ये नहीं समझ रही है। वो आपका फ्यूचर का खामंद बनना था, उसको नहीं समझना चाहिए? इसको तो समझना चाहिए ना। आपको तो समझना चाहिए। वैसे ये कह रही, सही कह रही, आप उससे क्या रिलेशन में हो? मैं रिलेशन में एक कमीनी इंसान और बगैरत लानती इंसान मेरे से झूठ बोल रही है। अगर आपको झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उसको बस रोकती हूँ, ये बस झूठ बोल रही है। ये कह रहे झूठ बोल रही तो रोज रोज की बात क्यों करती हो? फिर वो कह रही है छोड़ दो, अगर उसको छुड़वाना है तो तुम उससे बात क्यों करती? मैं उसको रोकती हूँ। क्यों रोकती हो? आपको ये तो कह रही है रोकना नहीं चाहिए। मैं उसको रोकूंगी, वो हमारे घर का पैसा भी बर्बाद कर रहा है और तुम्हें इससे नहीं प्यार करता, मैं तुम्हें रोकूंगी। कमीनी बगैरत इंसान, मैं तुम्हें बचा रही हूँ, तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही मेरी बात? मुझे बचाना दूर की बात, खुद को तुम बचा लो, ठीक है? अपने पास ही रखो अपना बचाना। मैं तुम्हें समझा रही हूँ, तुम झूठ बोल रही हो। मैं तुम्हें कह रही हूँ ना कि मैं उससे बात नहीं करती, तुम क्यों? मैं तुम्हें बस यही समझा रही हूँ ना, तुम ना उससे बात क्या करो, छोड़ दो उसको, वो तुम्हारे काबिल ही नहीं। वो कह रही है 2 साल की मोहब्बत है और वो कैसे छोड़ सकती है? वो कह रही है मैंने शादी काबिल ही नहीं है, लालची इंसान है, कैसे ये उससे बात कर सकती है? तो आप उसे पैसे देना बंद कर दो। पहले देती थी पैसे, अब नहीं देती। ये झूठा इल्ज़ाम लगा रही है मेरे पे। मैं इस पे झूठा इल्ज़ाम नहीं लगा रही। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? मैं तुम पे कैसे मैं क्यों मेरे पे इल्ज़ाम लगा रही हो? बगैरत इंसान, तुम्हें खुद क्यों नहीं समझ आ रहा? तुम बगैरत हो, खुद बगैरत बन गई हो। तेरी समझ में क्यों नहीं आ रहा? मैं उससे रिलेशन में नहीं हूँ, क्यों तुमने ऐसी बात की है? इसको यहाँ से दफ़ा करें और मैं इसके मुंह नहीं लगना चाह रही, ना मैं इसके साथ जाना चाह रही हूँ कहीं पे, तो ये लड़ाई ख़त्म कभी भी नहीं होगी। आप घर से जो भागी हुई वो इसकी वजह से भागी हुई हो? इसकी वजह से भागी हुई, जाहिर सी बात है, इसने मुझे निकलवाया है घर से। आपने घर से ही निकलवा दिया? अब आपकी वजह से ये घर से ही निकल गई? मैंने घर से नहीं निकलवाई, खुद निकली है, उसके पीछे निकली है। मैंने कहा था उस इंसान के बगैर इंसान के पीछे निकले घर से। ये देखें कितनी कन्फ्यूजन होती है एक ऐसे शख्स की वजह से जो बाहर का लड़का, लेकिन बहनों में कन्फ्यूजन पैदा की हुई है और ये घर से निकल गई हुई है। आप अभी रह कहाँ रही हो? एक फ्रेंड के पास रह रही हूँ। एक फ्रेंड के पास रह रही हो, तो अब घर नहीं जाना? नहीं जाना। क्यों? इसकी वजह से नहीं जाना। देख लो कितना तुमसे ये नाराज़ है, सगी बहन, और तुम इसकी शादी नहीं होने दे रही। मैं शादी, वो लड़का गलत है, मैं कैसे इसकी शादी होने दे सकती हूँ? आप बताएं। ये तो फिर तुमसे बहुत प्यार करती है, इसका मतलब है कह रही है वो लड़का गलत है। लड़का कैसे गलत है? मैं भी तो उससे प्यार करती हूँ, वो भी मेरे से प्यार करता है, ये हमारे बीच में आई है। गलत ये है? गलत ये है। इसको ये समझ नहीं आ रही, ये भी बगैरत है उसके पीछे, जो घर से निकल गई, अपने घर वालों को छोड़ दिया। जिन लोगों ने इसको, जो फैमिली के साथ ये रहती थी, अपनी बहन से, मेरे से सगी बहन से लड़ रही है, तीसरे बंदे की वजह से क्यों घर में लड़ाई कर रही है? शर्म इसको क्या जवाब दोगे आप? शर्म क्या आनी चाहिए? बकवास बंद करो, मुंह पे थप्पड़ मारूंगी तुम्हारे। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी उठ के।
तुम्हें शर्म ही नहीं आती उस इंसान के पीछे तुम लड़ रही हो? लड़ाई ना करो, इस बेचारी को इतना क्यों मार रही हो? वो रोने लगी तुम उठ के मारने लग जाती हो, ये ऐसे ही तुम्हें मारती है? नहीं, उस इंसान से बात करती हो ना इसलिए। ये तुम्हें ऐसे ही मारती है? जी, घर में भी ऐसी बात। ऐसे मारती हो तुम इसे? जाहिर सी बात है इसकी गलती है, मैं इसको समझाना चाह रही हूँ। मैं कभी इससे पूछ ले इसकी गलती पे मारा, मैंने वैसे कब मारा इसको? नहीं, ये उठ के तुम अभी शो करने ये तो कैसे, तो इसका मतलब है तुमने तो इसका जीना हराम किया हुआ घर में। मैंने जीना हराम नहीं किया, उस बगैरत इंसान के पीछे ये क्यों अपने घर वालों को ये कह रही है वो बेगैरत है? नहीं, ये बगैरत है, वो नहीं देखो है। ये घर वालों को भी जलील करवा रही है उसकी वजह से। मुझे ऐसा लग रहा है वो देखो रो रही है, तुमने उठ के इसको थप्पड़ मारना शुरू कर दिए। मतलब इतना कॉमन सेंस तुम में है कि तुम अपनी लाइव हाथ उठा रही हो। ये अभी जाके तुम्हें अगर फॉर एग्जांपल केस कर दे तुम पे, वीडियो में आ रहा है कि तुम पे तुमने हाथ उठाया है, हाथ कैसे उठा सकती हो? कर दे केस, ये गलत करिए, जो करिए ये गलत करिए, कर दे फिर केस। तुम्हारी वजह से ये अपने माँ बाप से भी दूर हुई पड़ी है, ये अपने उससे भी दूर हुई पड़ी है कि बंदे से भी। तुम थर्ड पर्सन की वजह से ये घर वालों से दूर है, हमने नहीं कहा। ये तुम्हारी वजह से, तुम थर्ड पर्सन की वजह से दूर हो या इसकी वजह से? इसकी वजह से दूर हो। थर्ड पर्सन तुम्हें लड़के से कोई मसला नहीं? नहीं, मुझे उससे कोई मसला नहीं है, इससे मसला है। इसी से मसला था? इसने दूर किया है मुझे सबसे। अच्छा देख लो अब तुम्हारे बारे में ये क्या कह रही है। ये कह रही है ये तुम देखो, ये चाह रही है कि इसकी शादी हो जाए, इसका घर बसे, और तुमने इसका घर तोड़ा, तुम्हारी वजह से ये अपने घर से भी बाकी हुई है। तुम मुझे ये बताओ, पहले तो इससे मैं पूछता हूँ, आप मुझे ये बताओ, एक ऐसा लड़का जो नौकरी नहीं कर रहा और आपसे लाख रुपया ले रहा है, लाख रुपये किस लिए उसने लिया? पहले ये बताओ। वो तो बनता ही नहीं है, वो तो आपको लूट रहा है, और ये इस बात पे भड़क उठी हुई और सारे घर वालों को ये इसने बताया कि यार वो गलत कर रहा है। तुम्हें अच्छा लगता है कि तुम उसे बार बार अपनी मेहनत की कमाई उसे दो? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता, लेकिन फिर भी उसकी नीड थी, उसको चाहिए थे, इसलिए मैंने दे दिए उसको, वरना मुझे भी अच्छा नहीं लगता बार बार। तो कल वो शादी के बाद भी तुम्हें कहे कि जो तुम कमा रही हो वही चाहिए। हालांकि मियाँ बीवी तो एक बहुत उनका साथ होता है, वो ठीक है, अच्छे बुरे हालात में साथ होते हैं, लेकिन वो खुद कुछ ना कमाए और तुम्हारा ही खाता रहे, तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन ये गलत है ना। लेकिन देखो उसकी वजह से वो तुमसे पैसे भी ले रहा है, उसने माँ बाप से भी अलग किया हुआ है, और तुम्हारी बहन भी दुश्मन बनी हुई है, तो वो भी कहीं ना कहीं गलत है। गलत है, बिल्कुल गलत है, लेकिन फिर भी मोहब्बत तो करती हूँ ना मैं भी उससे, वो भी करता है। नहीं, मोहब्बत में अगर तुम अपनी ज़िंदगी तबाह कर दो, वो तुम्हें कुछ वो तो पैसे तुमसे ले रहे हैं, इतने पैसे में सोचो इस उम्र में तुमसे इतने ले गए, तो वो क्या मतलब तुम्हें क्या खिलाए पिलाएगा? है बात गलत ना। और दूसरा आप मुझे बताओ, आपको चाहिए कि मतलब इस तरह इसको टॉर्चर करना और मारना और तरीके से ना समझाना? तरीके से बहुत बार समझाया मैंने उसको भी, इसने कहा था ना रिलेशन में आपने जो उस पर हाथ उठाया पहले वो तो सॉरी करो, ये तो गलत किया ना, हाथ कौन किसी पे उठाता है? लेकिन इसकी भी तो गलती है ना। इसकी गलती है, तुम इसे मारोगी? तुम कौन होती हो? इसके माँ बाप इसे नहीं मार रहे, तुम कौन होती है इसे मार रहे? बहन। बहन मार नहीं सकती? मार सकती है। क्यों मार सकती है बहन? आप नहीं इजाज़त देती हो इसको? नहीं मार सकती। बिल्कुल गलत कर रही हो, आपको मारना नहीं चाहिए। और दूसरा, अगर ठीक है ये अगर तुम प्यार से इसको समझाओगी शायद ये मान भी जाए, तुम आके इससे उल्टा और उससे तुम उसको ब्लॉक करो, तुम मुझसे क्यों बात कर रही हो? तुम्हें तो करनी नहीं चाहिए। वो आपकी बात ठीक है, मेरी भी गलती है, लेकिन इसकी भी तो गलती है, छोड़ दे फिर उसको, बात सिंपल है। तुम आप छोड़ोगे उसको? क्योंकि वो आपके साथ गलत कर रहा है, आपकी फैमिली के साथ आपके पैसे लूट रहा है। तुम भी तो इस चीज़ को समझो, बहन की बात समझो। अगर ये तुम्हें मार भी रही है, लेकिन तुम्हें भी समझना चाहिए क्या कह रही है। वो तुम्हें लूट रहा है, वाकई लूट रहा है। मुझे लग रहा है अगर तुमने ट्रांजैक्शन उसको मतलब 1,00,000 2,00,000 तुमने भेज दिए हैं, तो फिर तो वो वाकई तुम्हें लूट रहा है। छोड़ दूंगी मैं, लेकिन पहले ये उससे बात करना बंद कर दे। देख लो, ये कह रही है ये इससे बात करेंगे भी, तुम बहनें आपस में जिद कर रही हो, तो ये कह रही है तुम उससे बात करना बंद कर दो। तुम कर दोगी? मैं उससे बात करना छोड़ दूंगी। तुम उसे छोड़ दोगी? मैं छोड़ दूंगी। पक्की बात है? पक्की बात। घर वापस चली जाओगी? चली जाऊँ। आपस में सलाम करो जरा। तो ठीक है, मैं आपके कहने पे सॉरी करो। सॉरी। चलो जी, तुमने बहन को माफ कर दिया? कर दिया। आपने भी इसे माफ कर दिया? जी। अब ये आप इसको घर लेके जाओगी? जी लेके जाऊँ। और मारोगी तो नहीं? नहीं। इतनी तुम्हें शौक है रेसलिंग, जाके लड़ो। इतना फाइट मारती है, देखो कितना जोर जोर से मार रही हो। ऐसे ही मारती है तुम्हें? मारती है इसी तरह। आप बैठो इधर आओ, आइंदा इसको मारना नहीं है, ठीक है? ठीक है। बड़ी बहन हो ना? जी। तो आइंदा मारना नहीं। ठीक है। वादा? वादा। अगर मारा तो तुम्हारे खिलाफ वीडियो बनाऊंगा मैं। चलें ठीक है। अच्छा ठीक है। अच्छा आप मुझे ये बताओ कि आप इतने पैसे अगर उस लड़के को ये दे रही है, आप लोग काम क्या करती है? हम यूट्यूब कोर्स करवाते हैं। आप यूट्यूब कोर्स करवाते हैं, इसके कितने चार्ज करते हैं? लोगों को मैं अब जो हमारे देखने वाले हैं उनको भी आप कोर्स करवाएं, ताकि मैं आपका नंबर देता हूँ, तो आप कितने चार्ज करते हैं इसमें? हम 5,000। और कितने अरसे तक आपको उम्मीद है कि जो लोग आपसे सीखेंगे वो पैसे कमाना शुरू करें? 1 मंथ में मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि वो लोग अपना वर्क अगर अच्छे तरीके से करते हैं तो वो 1 मंथ में अपने अर्निंग 50 से 60 हज़ार रुपया शुरू कर देंगे। मतलब आजकल नाज़रीन वैसे भी नौकरियों की कमी है, तो चीज़ें
सीखें, लोगों से नई चीज़ें सीखें। अगर आप सीखेंगे तो क्या पता आपकी बेरोज़गारी भी ख़त्म हो जाए, बहुत से लोग देख रहे होंगे। तो आप सिर्फ यूट्यूब कोर्स करवाते हैं और क्या क्या करवाते हैं? हम वीडियो एडिटिंग भी करवाते हैं अच्छा, और क्या करवाते हैं? और हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी करवाते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी जी, करवाते हैं? बिल्कुल। और क्या करवाते हो? सोशल मीडिया मार्केटिंग करवाते सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आप करते हैं? जी बिल्कुल। ठीक है, तो इन सारे जो कोर्स हैं इनका आप 5,000 लेते हैं जी 5,000 लेते हैं। और इसमें आपको फिर से ये आप लोग जो है वो इस बात की गारंटी देते हो कि 1 महीना अगर 1.5 महीना आपसे कुछ सही सीखेगा और 60 से 70 हज़ार कमाएगा ज़रूर इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, अगर आप इनसे सीखना चाहते हैं, इनकी टीम में, आपकी टीम में एक और भी है अदनान साहब। जी अदनान साहब जो हैं वो भी ये कोर्स करवाते हैं और ये दो मिल के जो है ये कोर्स करते हैं। आप इनका नंबर आ रहा है स्क्रीन पे, इस नंबर पे रब्ता करके आप इनसे कोर्स सीख सकते हैं। और यूट्यूब कोर्स, जिसमें यूट्यूब कोर्स है, उसके अलावा सोशल मीडिया मार्केटिंग है, उसके अलावा वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ये सारी चीज़ें सिर्फ 5,000 रुपये चार्ज करते हैं। आपने अपने 5,000 रुपये देना है और आपने इनसे कोर्स महीने का हो या जितना भी ये लोग आपको बताएंगे व्हाट्सएप पे, तो आप कोर्स सीखें। इससे होगा क्या कि आपको नई चीज़ों का पता चलेगा, आपके पास हुनर आएगा और क्या पता आप अच्छी अर्निंग इंशाल्लाह करने लग जाएं। फ़िलहाल मुझे इस उम्मीद, इस यकीन के साथ इजाज़त दें कि इंशाल्लाह आप ये कोर्स भी सीखेंगे और ये सारी चीज़ें इनसे सीखेंगे ताकि आपको नई नई चीज़ें मिलें और आप पैसे कमाएँ। फ़िलहाल इजाज़त दें, खुदा हाफ़िज़।